बुलंदशहर के सिकंदराबाद के गांव भौंखेड़ा में मुसलमानों को निशाना बनाने का मामला सामने आया है। यहां कुछ शरपसंदों ने मुसलमानों के घरों के सामने धमकी भरे पर्चे फेंके, जिसके बाद इलाके में खौफ है। इस गांव में 10 से 12 मुस्लिम परिवार रहते हैं, लेकिन कुछ लोगों को ये पसंद नहीं आ रहा, जिसके बाद जुमेरात की रात उनके घरों के सामने जान से मारने की धमकी लिखे लेटर फेंके गए। पर्चों में मुसलमानों को गाँव खाली करने और जिंदा जलाने की धमकी दी गई थी। फिलहाल पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की जांच में जुट गई है। क्या नाम है तुम्हारा? जायदा। तुम यहीं की रहने वाली हो? यहीं के रहने वाले हैं। अच्छा, तो क्या मामला है, क्या हुआ आज? देखो जी, हम तो जब उठे हैं सुबह तो हमारे पेट पे पर्चा पड़ी है। तो हमने देखे ये क्या चीज है। फिर हमने औरन से इंक्वायरी करी तो हमारे सगले जितने भी घर हैं, हमारे 14-15 घर हैं, सबके हमारे घर पर पड़े हुए थे। अच्छा अच्छा। और किसी के पे नहीं है, और भी घर हैं यहाँ तो के गुजर के, और किसी का नहीं है, हमारे ही है। अच्छा अच्छा। तो कुछ किसी पे कोई मतलब लग रहा है कि तुम्हें कोई आया जब पता चली हो? नहीं 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 नहीं। अच्छा, ऐसा कुछ पता ऐसा कुछ नहीं पता पड़ा। अच्छा ठीक है, तो मौके पे पुलिस पहुंची है? हाँ जी, पहुंची है। अच्छा, अभी भी मौके पे पुलिस है? अभी मौके पे है। ठीक है ठीक है ठीक है। पुलिस ने फोटो खींच लिया। तो ये धमकी मिली है यहाँ पर मुसलमानों को जिंदा जलाने की। इन सभी लोगों के घर के बाहर एक पर्चे फेंके गए हैं और उन पर्चों पर लिखा है कि ये घर खाली कर दो, नहीं तो इसका अंजाम बुरा होगा। तो आपको बता दें, इसको लेकर काफी दहशत में है ये तमाम परिवार, जिनके घरों के सामने ये पर्चे फेंके गए हैं, जिसके बाद इलाके में अब खौफ है। इस गांव में 10 से 12 मुस्लिम परिवार हैं, लेकिन कुछ लोगों को ये पसंद नहीं आ रहा है, जिसके बाद जुमेरात की रात उनके घरों के सामने जान से मारने की धमकी लिखे लेटर फेंके गए। पर्चों में मुसलमानों को गांव खाली करने और जिंदा जलाने की धमकी दी गई। और हमारे नुमाइंदा सैयद मुबशिर इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं। मुबशिर, तो यहाँ पर इन सभी मुस्लिम परिवारों को जान से मारने की धमकी दी गई है, पर्चे फेंके गए इनके घर के बाहर, क्या कुछ जानकारी और अभी क्या कुछ अपडेट इस मामले में देखने को मिल रही है? जी मुबशिर, क्या आप सुन पा रहे हैं? मुबशिर, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? लग रहा है फिलहाल राब्ता उनसे हमारा अभी नहीं हो पा रहा है, लेकिन फिलहाल ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि जब शिकायत की गई है इस मामले को लेकर तो यहाँ पर पुलिस भी पहुंची, मामले की तफ्तीश की गई कि आखिर क्यों ऐसा किया जा रहा है कि ये जो सभी मुस्लिम परिवार हैं काफी डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, खौफ में हैं कि आखिर क्यों इन्हें वहां से बाहर जाने के लिए इस तरह से धमकाया जा रहा है। जो कुछ लोग हैं वो पसंद नहीं करते हैं कि मुस्लिम परिवार इस गांव में रहें, जिसके बाद इन सभी लोगों के घर के बाहर ये पर्चे फेंके गए और अब ये लोग काफ़ी परेशान हैं इस बात को लेकर कि ये अपने घरों को छोड़कर कहाँ जाएं। पिछले काफ़ी अरसे से ये लोग यहीं रह रहे हैं, लेकिन पहले कभी इस तरह की चीज़ें सामने नहीं आई, जैसे कि अब इन्हें धमकाया जा रहा है और इनसे घर खाली कराने को कहा जा रहा है। तो बुलंदशहर में मुसलमानों के घरों के बाहर ये पर्चे फेंके गए हैं और घर खाली कराने की धमकी दी गई है। इसके बाद पूरे इलाके में खौफ का माहौल देखने को मिल रहा है। वो सभी परिवार इस वक्त डर के साए में हैं, जिनके घरों के बाहर इन पर्चों को फेंका गया है। भौंखेड़ा गांव में रहते हैं ये सभी परिवार, 10 से 12 ये परिवार हैं जो पिछले काफी अरसे से, काफी सालों से यहाँ पर रहते आ रहे हैं, लेकिन अभी तक इस तरह की कोई भी बात देखने को नहीं मिली थी इस गाँव में। मगर अब जिस तरह से इन्हें धमकाया गया है उसके बाद तमाम सवाल उठते हुए दिखाई दे रहे हैं कि आखिर क्यों इस तरह की धमकी इन परिवारों को यहाँ पर दी गई है, इन परिवारों की क्या गलती है। दरअसल कुछ लोगों को ये मंजूर नहीं है, ये एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं जो दूसरे मजहब के लोग यहाँ पर रहते हैं कि मुस्लिम परिवार यहाँ पर रहें, जिसके बाद अब इन्हें इस तरह से धमकाया जा रहा है घर खाली कराने को लेकर। अगर कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है तो आपसी सूझबूझ से, बातचीत से भी मसला हल हो सकता है, लेकिन इन्हें यहाँ धमकाया जा रहा है। अब इसके बाद पुलिस क्या कुछ कार्रवाई इसमें करती है, ये अहम होगा देखना। और हमारे नुमाइंदा मुबशिर इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं। मुबशिर, तो इन सभी परिवारों को धमकाया जा रहा है, गाँव खाली करने की धमकी दी जा रही है, क्या जानकारी? बिल्कुल जरा, देखिए जिस तरीके से पर्चे बांटे गए उस पर्चे में साफ तौर पे लिखा था कि 24 घंटे के अंदर आप गांव खाली कर दिए वरना जिंदा जला दिए जाएंगे। अब इतनी बड़ी बात एक पर्चे पे हो रही है। तकरीबन इस गांव में जो भौंखेड़ा गांव है सिकंदराबाद तहसील का, वही गांव में और उन घरों पर इस वक्त मैं मौजूद हूं और यहाँ के जो स्थानीय लोग डरे हुए हैं इस बात को, रात में खुद भी पहरा दे रहे हैं। हालांकि रात में पुलिस थी, सुबह पुलिस वापस गई है और अभी दोबारा पुलिस अभी तक नहीं आई है। हालांकि लोगों में डर का माहौल जरूर है कि इस तरीके से अगर रात में, और नई चीज एक और जैसा जहरा में पता चली, जो इनके खेत हैं
जिन खेतों में इन्होंने फसल लगाई हुई थी, जो पौधे लगाए हुए थे, चाहे वो फलों के, आम के हों, अमरूद के हों, अभी हम वहां पर भी होकर आए और वहां पर भी उनके पौधों को पूरी तरीके से तोड़ दिया गया। यानी जो रास्ते में पड़ने जितने भी पौधे थे, खेतों में जो पौधे लगाए गए थे, उन पौधों को भी किया जाए। स्थानीय लोगों का कहना है कि पहले उन पेड़ों को तोड़ा गया और उसके बाद फिर घरों में रात के आधी रात के आसपास ये पर्चे बांटे गए। सुबह जब लोग यहाँ उठते हैं, क्योंकि अमूमन देखा होगा आपने भी, हमने भी, गांव में सुबह लोग जल्दी उठते हैं और जब लोग जल्दी उठते हैं तो अपने गांव की साफ सफाई, अपने घर की साफ सफाई करते हैं ज्यादा। तो जब ये पर्चे वहां उनके सामने नजर आए, कुछ लोग मेरे साथ उसी परिवार के, हालांकि यहाँ पे 15 से 16 जो परिवार घर हैं वो यहाँ रहते हैं और सब एक ही खानदान है, एक ही लोग, चाचा ताऊ जो है उन्हीं के जो है पूरा खानदान है, कोई चाचा है, ताऊ है, और इस तरीके से जो लोग हैं यहाँ रह रहे हैं। मेरे साथ कुछ लोग हैं, एक बार उनसे बात करते हैं। आप लोगों को फाइनली कब पता चला कि इस तरीके का मामला हुआ है, पर्चे आप लोगों के घर पे डाले गए हैं? एक्चुअली कल हम लोग, हमारे जो माता जी हैं, सुबह उठ के देखा कि बाहर पर रोड पे गेट पे पर्चे पड़े हुए हैं। उन्होंने देखा था कि पर्चे पे कुछ पड़ा हुआ है, वो पढ़ी लिखी नहीं है, तो उन्होंने किसी बच्चे को आके बुलाया, भाई देखो इसमें पढ़ के क्या लिखा हुआ है। तो फिर यही सूचना हमने दूसरे घर में देखी कि भाई तुम्हारे पर्चे भी, तुम्हारे घर पे भी कोई पर्चा है। तो फिर हमने सारे घरों में देखा, सारे घरों में पर्चे हैं। पर्चे ऑलरेडी हमने पीछे दूसरी तरफ हमारे गांव के बाहर कुछ घर रहते हैं जो हमारे चाचा ताऊ हैं, हमने उनसे फोन से बात करके कनेक्ट किया कि आपके यहाँ पर भी कोई ऐसी पर्चा नहीं। हाँ जी, हमारे यहाँ पर ही पर्चे हैं। उस पर्चे मतलब ये जो पर्चे आए हैं सिर्फ जो मुस्लिम परिवार हैं आप लोगों के, उन्हीं के घर पे है? मुस्लिम परिवार के, टोटल मुस्लिम परिवार के हमारे यहाँ पर पर्चा है और किसी के घर में कोई पर्चा नहीं है। आपको इस वक्त आपका पता चला आपके घर पे पर्चा है? सुबह पता चला जी। सुबह कितने बजे? तकरीबन 4 बजे। 4 बजे के आसपास? जी। तो वही सेम पर्चा था आपके? बिल्कुल सेम जी, वही। और हमारे यहाँ तो सबसे ज्यादा है। सबसे ज्यादा इधर? जी जी जी। मैं जरा आपको पहले तस्वीर दिखा दूं। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये जो घर है यहाँ पे, ये पीछे सारे घर एक ही परिवार के हैं। यानी 100 साल, इनको याद भी नहीं है कि ये खुद को बताते हैं 6ठी और 7वीं पीढ़ी है। जो ये 6ठी 7वीं पीढ़ी का अगर हम बात करें, 60 साल भी एवरेज एक इंसान की उम्र बात करें तो 300 साल के आसपास हो गए इस घर में, इस गांव में रहते हुए, और आज तक कभी किसी तरह की कोई दिक्कत परेशानी या इस तरीके का माहौल नहीं देखने को मिला। लेकिन अब डर का माहौल है। दूसरी तरफ और भी कुछ लोग हैं, वो भी, उनसे भी बात करेंगे। उनका साफ तौर पर कहना है प्रशासन इस पर सख्त कार्रवाई करे, जो लोग इसमें दोषी हैं उन पर सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। अन्यथा कहीं ना कहीं 15 परिवार, क्योंकि 200-250 जो घर है इस पूरे गाँव में, जो भोंखेड़ा गाँव है, इस गाँव में 200-250 परिवार रहते हैं, जिसमें से 15 परिवार है जो मुस्लिम परिवार है, जो 300 साल के आसपास यहां से रह रहा है, जिनके जमीन जायदाद, बाप दादा सब यहीं पे, जिनका इंतकाल हुआ यहीं पे दफन किए गए, सब लोग यहां पे हैं और ये 6ठी या 7वीं पीढ़ी जो है यहां पर मौजूद है। अगर ऐसे में प्रशासन सख्त कार्रवाई नहीं करते तो कहीं ना कहीं इनको मजबूर होना पड़ेगा पलायन करने के लिए। यानी अपने बच्चों को, अपने घर के जो महिलाएं हैं, खवातीन हैं, उनको कहीं ना कहीं थोड़ा सा सेफ फील कराने के लिए उनको यहाँ गाँव छोड़ना पड़ेगा। लेकिन यहाँ के कुछ लोग ये भी कहे कि अगर आप लोग गाँव छोड़ते हैं तो कहीं ना कहीं जो लोगों की मंशा है, जो लोग चाहते हैं कि आप लोग गांव खाली कर दें, वो उनकी पूरी हो जाएगी। तो ऐसे लोगों को मुंहतोड़ जवाब देना भी है। हामिद साहब हैं, एडवोकेट हैं, लीगल किस तरीके से क्या क्या चीजें हो सकती है इसमें, उस पर भी हम बात करेंगे। हामिद साहब, जैसे कि ये जो मामला आया, पुलिस ने FIR दर्ज कर लिया, आप लोग के अधिकारियों से बात हुई हो क्या, क्या किस तरीके से सुरक्षा को लेकर कोई बात हुई हो आपकी? मेरी प्रशासन से बात हुई थी, SHO आए थे हमारे यहाँ पर सिकंदराबाद, हमारे इनसे बात हुई थी कि सर ये इस टाइप की कहानी हुई है। तो उन्होंने मुझे आश्वासन दे के गए हैं कि हम लोग इसका पूरी कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन रात में हमारे यहाँ पर पुलिस रही है, आज सुबह से मौजूद नहीं है और कोई भी इन्फॉर्मेशन अभी तक नहीं मिली है कि रात में आप लोग भी पहरा दे रहे हैं? हाँ, रात में हम लोग बैठे रहे हैं अपने घर पे, कोई एक घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए पूरी रात सोए हैं। मैंने हर घर में फोन करके कनेक्ट करके उनकी साहब की खैरियत दे रहा हूँ कि कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई परेशानी तो नहीं है। तो हमने देखिए जरा ये डर का माहौल जरूर है कि किसी तरीके की दिक्कत नहीं, क्योंकि रात में जो बच्चे हैं और जो बुजुर्ग हैं, जो दूसरे महिलाएं हैं और जो लोग हैं, वो घर के बाहर वक्त थोड़ी देर एक तरीके से जागते रहते हैं, रात भर सोते नहीं है। इस तरीके की कल को कोई ऐसी घटना जो है वो यहाँ ना हो जाए, जिस चीज का बड़ा ख्याल रखा। हालांकि रात भर पुलिस रही, 5 बजे के आसपास पुलिस यहाँ से गई है। दिन में फिलहाल कोई पुलिस वाला यहाँ हमको नजर नहीं आया फिलहाल। लेकिन हमारी जो प्रशासन से बात हुई, चाहे मैं DM से बात करने की कोशिश की तो वो अभी कहीं मीटिंग में जो है बिजी हैं। दूसरी तरफ SSP से बात करने की कोशिश की तो बुलंदशहर PRO ने साफ तौर पर कहा कि इस पर कार्रवाई की गई है और FIR दर्ज कर ली गई है। हम जो है CCTV यहाँ पर देख रहे हैं, पुलिस CCTV छानने की बात करी, जबकि पूरे गांव में एक भी CCTV नहीं है, जैसा कि स्थानीय लोगों का कहना है। इस गांव में कोई CCTV कैमरा वगैरह कहीं लगा? कोई CCTV कैमरा नहीं है, कोई CCTV कैमरा नहीं। पूछताछ हुई हो किसी से? गांव में किसी से पूछताछ हुई है, किसी को बुलाया हो,
कुछ इस तरीके? अभी तक तो ऐसा कोई पूछताछ का बड़ा माहौल हुआ नहीं। हम लोगों से पूछा था किसी पे शक है ये है, तो हमें कोई ऐसा कोई शक नहीं है। हम लोग किसको बताएं। इस तरह की घटना पहली बार हुई, इससे पहले भी कुछ ऐसा आपसी पहली बार ऐसी घटना हुई है आपसी भाईचारे में। कभी हम लोग तो एक साथ बैठते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, आपसी शादियों में जाते हैं, आपसी त्योहार एक साथ मनाते हैं, लेकिन ये घटना हमारे यहाँ पहली बार हुई है। कभी ऐसा नहीं हुआ यहाँ पर। अभी क्या माहौल लग रहा है? पुलिस का क्या कहना है आप लोगों को सुरक्षा को? अभी पुलिस तो हमें ये कह रही है कि अगर हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन अगर कोई कार्रवाई नहीं होती तो मैं कल को डीएम साहब से मुलाकात करूंगा और उसके बारे में अपने बारे में पूछूंगा। हम लोग कैसे सुरक्षित रह पाए, हम लोग कैसे नहीं डर रहे यहाँ पर रह पाए। सुरक्षा की जिम्मेदारी आखिर हमारे बच्चों की किसकी है? सही बात है। तो जहरा देखिए, जिस तरीके से लोग परेशान है इस बात को लेकर कि भाई आखिर हमारे और हमारे परिवार, क्योंकि जो मेल पर्सन है, जितने भी मर्द हैं, वो तो सुबह अपने अपने काम पर, खेतों पर, कुछ लोग खेतों पे चले जाते हैं, कुछ लोग काम पर चले जाते हैं, महिलाएं और बच्चे ही घर पर रहती है। तो एक कहीं ना कहीं बड़ा जो टेंशन है, जिसकी वजह से घर पे जो बाहर निकलने वाले जो लोग हैं वो भी है, क्योंकि खुद हामिद साहब हैं, एडवोकेट हैं और बाहर ही रहते हैं। लेकिन इस वजह से आप लोग इसी वजह से अब गाँव में रुके हुए हैं? अभी हम लोग इसी वजह से रुके हुए हैं। आज हम लोग काम पे भी नहीं गए हैं कहीं पर भी, क्योंकि मोस्टली हम लोग मजदूर आदमी हैं, सभी लोग मजदूर आदमी हैं। सुबह को दिन निकलते ही अपनी मजदूरी पे चले जाते हैं। तो हमारे जो बच्चे हैं, हम तो लोग गाँव के भरोसे भी छोड़ के जाते हैं, अपनी प्रशासन के भरोसे भी छोड़ के जाते हैं। आप भी अभी काम पे नहीं गए इसी वजह से? जी जी। क्या काम करते हैं आप? डेंट पेंट का। डेंट पेंटिंग का कहाँ पे करते हैं? सेक्टर 16 नोएडा। नोएडा में। तो काम पे नहीं गए कल से? बिल्कुल नहीं गई जी, अभी तक नहीं गए। और कितने लोग हैं जो काम पे नहीं गए? कोई भी नहीं गए या कुछ नहीं? काफी है। मेरा छोटा भाई भी है, वो भी इधर ही है। एक ये मतलब तकरीबन कोई काम पे नहीं गया है उसके बाद से। तो ये डर का माहौल है जहरा कि काम पर कोई नहीं गया, इस वजह से कि अगर वो काम पे जाते हैं और यहाँ पर किसी तरीके की कोई दुर्घटना होती है, किसी तरीके का कोई मामला आता है, मुबशिर देखिए, ये भी सोचने वाली बात है कि ऐसा नहीं होगा कि अभी 1-2 दिन पहले ही ये परिवार यहाँ आके रहने लगे हों, सालों से ये यहाँ पर रह रहे होंगे, लेकिन अब इस तरह की चीज क्यों सामने आई है? कौन इसके पीछे हो सकता है? किसकी साजिश हो सकती है? क्या इन लोगों को किसी पर शक है? बिल्कुल। देखिए, आप लोग साहब इतने सालों से, जैसे पता 300 साल से आप लोग 6ठी-7वीं पीढ़ी आप लोग हैं, इस तरीके का माहौल पहले कभी नहीं। आप लोगों को किसी पे शक है? अब ऐसा क्यों हो रहा है? कुछ ऐसा शासन ने पूछा, बाकी हमें किसी पे कोई शक नहीं। तो ऐसी चीजें अब क्यों हो रही है? क्या लग रहा है? क्या बताया जाए जी, कोई दंगाई है जो ऐसा कर रहा है, जिस तरीके की चीजें कर रहा है। बाकी गाँव से हमें उम्मीद नहीं है कि ऐसा करे। गाँव में से उम्मीद नहीं है। जी जी। देखिए, ये गांव जरा आप भी जानते होंगे, हम भी जानते हैं कि गांव में लोग मजहब को थोड़ा सा एक साइड रखते हैं। आपस में भाईचारा, प्यार, मोहब्बत इस तरीके का होता है कि आप बिल्कुल क्लियर ही नहीं कर पाएंगे कोई हिंदू कौन है, मुस्लिम कौन है, क्योंकि रीति रिवाज तकरीबन सेम होते हैं। शादी ब्याह एक दूसरे के बगैर नहीं होती है, कोई आना जाना एक दूसरे का लगा होता है। तो गांव में आज भी लोग मुट्ठी बनकर रहते हैं। और वो एक शेर है कि तुम्हारे शहर में लोग अर्थी को भी कांधा नहीं देते और हमारे गांव में छप्पर भी सब मिलकर उठाते हैं। तो गांव में आज भी छप्पर सब मिलकर उठाते हैं और इसी भाईचारे को शायद तोड़ने की जो एक है वो कोशिश जो की गई है। और देखिए, जिस तरह से ये जो पर्चे बांटे गए हैं और इसमें जो लैंग्वेज का इस्तेमाल किया गया है वो भी बहुत ही ज्यादा अभद्र, उसे हम कहें तो गलत नहीं होगा। ऐसी चीजें इस पर्चे में लिखी हुई हैं यहाँ पर। तो इसको लेकर पुलिस की तरफ से क्या कार्रवाई अब की जा रही है? बिल्कुल जरा, हम उसको बयान नहीं कर सकते। पर्चे पे जो कुछ लिखा, पर्चा मेरे पास है अभी। मुबशिर, आपकी आवाज हम तक पहुंच नहीं पा रही है, दोबारा राब्ता करने की। जी जी, कहिए कहिए, अब आ रही है आवाज, कहिए। लग रहा है किसी तकनीकी खराबी की वजह से आवाज मुबशिर की पहुंच नहीं पा रही। दोबारा राब्ता करने की कोशिश करेंगे। खैर, लेकिन बहुत अहम बात यहाँ पर यह है कि आखिर कौन इसके पीछे हो सकता है, किसकी शय पर यह काम किया गया है, ये तमाम ऐसी चीजें हैं जो सवालों के घेरे में। मुबशिर, क्या आप मुझे अब सुन पा रहे हैं? तो अपनी बात पूरी कर सकते हैं। जी बिल्कुल जरा, आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी, आवाज आ रही है, कहिए। मैं वही कह रहा था कि ये पर्चा आप देखिए, जैसे इस तरह जो लैंग्वेज इसमें लिखी गई है उसको हम जो है अपने दर्शकों को सुना भी नहीं सकते। लेकिन ये कहा गया है आगे कुछ आपत्तिजनक शब्द के साथ कि 24 घंटे के अंदर गांव खाली कर दो वरना सभी जिंदा जला दिए जाओगे। आप मानसिकता समझ सकती हैं कि किस तरीके की मानसिकता के वो लोग होंगे जो इस तरीके के पर्चे, और एक घर में कोई एक पर्चा नहीं डाला गया है, सैकड़ों की तादाद में पर्चे डाले गए हैं और उन्हीं 15-16 मकानों में डलेगा। हालांकि प्रशासन अलर्ट जरूर है, कार्रवाई की बात जरूर कर रहा है, लेकिन अब कार्रवाई कितनी होती है ये तो आने वाला वक्त बता पाएगा। जरा
बिल्कुल। और देखिए अब इतना वक्त हो चुका है लेकिन उसके बावजूद भी इसको लेकर कोई एक्शन नहीं लिया गया है। इस पर भी गौर करना अहम है। यहाँ पर क्यों ऐसी लापरवाही देखने को मिल रही है? जो लोग यहाँ पर हैं, क्या उनके जरिए कुछ कहा जा रहा है कि आखिर क्या कुछ वो अगला कदम उठा सकते हैं खुद को इंसाफ दिलाने के लिए? बिल्कुल। देखिए मेरे साथ कुछ लोग हैं, उसी बात करते हैं क्योंकि अभी कुछ लोगों का कि डर का अगर इसी तरीके का मामला हो तो कहीं ना कहीं हम भी पलायन करने के बारे में हमें सोचना पड़ेगा। यानी पलायन, जहां एक तरफ हमने कई जगहों देखा है कि कुछ इस तरीके से बात होती है, कुछ ऐसे धार्मिक बात होती है जिसको लेकर धमकी सीधे तौर पर दी जाती है कि हम पलायन करेंगे, जिसको लेकर एक्शन भी होता है। चाहे वो बुलंदशहर में कई जगहों, अलीगढ़ में भी हुआ, उसके बाद सहारनपुर में भी होता है, संभल में भी इस तरीके की चीजें हमें देखने को मिली। लेकिन आज 15 परिवार हैं और 15 परिवार के सामने चुनौती इस बात को है कि अगर प्रशासन कोई कार्रवाई, ठोस कार्रवाई नहीं करता है, उन आरोपियों को नहीं पकड़ता है, तो ये पलायन करने पर मजबूर है। सरकार को इनके बारे में भी सोचना चाहिए कि आखिर ये भी इसी देश के नागरिक हैं, इसी गांव के रहने वाले हैं और अब से नहीं सैकड़ों साल से रह रहे हैं। आखिर अगर ये पलायन करते हैं तो उसका असर कितना होगा, वो सब चीजें देखनी पड़ेंगी। मेरे साथ और भी कुछ लोग हैं, उनसे बात करें। हम सबसे इस चीज के बारे में, क्योंकि टेक्निकल और लीगली तौर पर ज्यादा है, आपने कहा था कि जैसे कि अगर प्रशासन कार्रवाई नहीं करता तो आप डीएम एसडीएम से, अधिकारियों से बने लेंगे। अगर उसके बावजूद भी इस तरीके की चीजें होती हैं या फिर उस पर कार्रवाई नहीं होती तो आप लोगों का फिर अगला प्लान क्या होगा? अगर प्रशासन हमारी हेल्प नहीं करता है, हम लोग सुरक्षित नहीं, अपने आप को महसूस नहीं करेंगे तो हम लोग प्लान करने का प्लान करेंगे, पलायन करने का प्लान करेंगे। तो ऐसे में तो जो लोगों की मंशा है आप लोगों को यहाँ से हटाने की, वो तो पूरी हो जाएगी फिर। हाँ, उनकी जो मंशा है हम लोग उनके पूरी कर देंगे। फिर क्या करते हैं जब हमारा प्रशासन कोई साथ नहीं देगा तो अपने आप को आप लोग सेफ फील नहीं कर रहे हैं? अभी हम लोग सेफ फील नहीं कर रहे हैं। नहीं कर रहे हैं। देखिए ये डर ही है, जाहिर सी बात है कि मर्द तो चले जाते हैं काम पर, औरतें हैं, बच्चे हैं, उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी आखिर प्रशासन के ऊपर है। हम सुबह यहाँ पहुंचे हैं, सुबह से हमको यहाँ पे कोई पुलिस वाला नजर नहीं आया। हालांकि गांव के लोगों का कहना है कि सारी रात पुलिस वाले थे और पुलिस वाले सुबह 5 बजे, इसी 5 बजे के आसपास ही जी 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 यहाँ पे रात भर थे पूरा? रात भर। कितने पुलिस वाले थे? दो पुलिस वाले थे। दो ही। हथियार के साथ थे या वैसे ही? नहीं, हथियार के साथ थे। जी जी। तो वो गश्त कर रहे थे या एक ही जगह बैठे हुए थे? टहलते हुए देख भी रहे थे इधर या? टहलते थे, बैठ भी जाते थे। टहलते थे, बैठ जाते थे। मतलब संतुष्ट है कि प्रशासन है सुरक्षा के लिए? बिल्कुल, सुरक्षा से हम लोग संतुष्ट हैं। रात वो हमारे साथ है, रात थे, लेकिन सुबह से नहीं है। हमें उस बात का थोड़ा सा ये है कि उसके उनके प्रशासन के बाद में हम लोगों के साथ में कुछ अगर कोई अनहोनी हो तो उस चीज़ की हमें दिक्कत है। जाहिर सी बात है। देखिए ये डर जरा जो है वो साफ तौर पर लोगों के चेहरे पर देखा जाता है कि रात में तो चलिए 2 पुलिस वाले थे, 200-250 गज का मार्ग। मैं आपको पहले गांव की तस्वीर, चारों तरफ आपको हरियाली नजर आएगी, पूरे खेत ही खेत नजर आएंगे। जो सामने आपको कुछ मकान नजर आ रहे हैं उनमें भी एक मकान जो मुस्लिम परिवार का, वो भी इन्हीं के परिवार के लोग हैं जो खेतों में अपना बाहर निकल के थोड़ा सा बनाया है। बाकी इस पूरे गांव में तकरीबन 200-250 मकान हैं जो यहाँ पर सभी लोग जो मिलकर, सभी समाज के लोग, सभी धर्म के लोग हैं और आज तक कभी इस गाँव में इस तरीके की कोई चीजें नहीं देखने को मिली है। तो ये एक बड़ा सवाल है कि सिर्फ 15 परिवारों को ही आखिर टारगेट क्यों किया गया? क्या कोई शरारती तत्व था जो इस तरीके की हरकत जिसने की है? प्रशासन को इस पर संज्ञान लेकर सख्त से सख्त कार्रवाई करके एक मैसेज जरूर देना चाहिए इन लोगों को कि आप, प्रशासन आपके साथ है और आपकी सुरक्षा में हमेशा लगा हुआ है। जी बिल्कुल, अब ये मैसेज जरूर देना चाहिए और तसल्ली बंधानी चाहिए। जैसे कि आपने बताया कि लोग अपने काम पर नहीं जा रहे हैं तो जाहिर तौर पर नुकसान भी उन्हें झेलना पड़ेगा जब तक वो काम पर नहीं जाएंगे, क्योंकि घर में उनकी बहू बेटी अकेली होंगी। ऐसे में अगर कुछ गलत हो जाता है तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? तो आपकी क्या पुलिस में किसी से बात हुई है, किसी ऐसे अधिकारी से बात हुई है जो इसको लेकर कुछ कहे कि अब आगे क्या वो एक्शन लेने वाले हैं इस पर? देखिए मैंने बात करने की कोशिश की थी, हमारी बात एसएसपी से, हमने तो उनका बुलंदशहर पीआरओ ने फोन उठाया और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हमने इस पर एक्शन लेते हुए एफआईआर दर्ज कर ली है, छानबीन चल रही है, सीसीटीवी कैमरे कुछ जो बाहर के रोड की तरफ है उनको खंगाला जा रहा है। लेकिन सबसे अहम चीज़ की पुलिस, कई सारे ऑप्शंस पुलिस के पास होते हैं। गांव में जितने लोग हैं अगर उनके पास बात करें तो वो कॉल के हिसाब से, मोबाइल नेटवर्क के हिसाब से ट्रेस किया जा सकता है कि उस टाइम पे, जिस टाइम की ये घटना है उस टाइम पे बाहरी नंबर कितने गांव में इंटर किए थे, कितनी देर थे, कैसे। तो बहुत सारे ऑप्शन है, अगर पुलिस कार्रवाई करना चाहे तो बहुत आसानी से कार्रवाई कर सकती है। बहुत सारी टेक्निकल चीजें हैं, बहुत सारी इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस के तौर पर जो है उनको इस्तेमाल कर सकती है और उसका इस बारे में पूरी छानबीन कर सकती है और आरोपियों तक पहुंच सकती है। हालांकि पुलिस से साफ तौर पर यह कहना है कि अभी हम कार्रवाई कर रहे हैं, छानबीन कर रहे हैं और जैसे ही किसी, हालांकि गांव के किसी लोग व्यक्ति पर किसी तरीके का कोई शक नहीं है, लेकिन फिर भी ये कहा जा रहा है कि हर एक से पूछताछ होगी, उसके बाद जो भी आरोपी होगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की जाएगी।
बिल्कुल, सख्त कार्रवाई ऐसे में होना बहुत जरूरी है ताकि आगे इस तरह की चीजें सामने ना आए। लेकिन उससे पहले मुबश्शिर, ये भी बहुत अहम है कि इन सभी लोगों की हिफाजत, ऐसे में अगर कुछ होता है तो इसके कौन जवाबदेही करेगा, ये भी बड़ा सवाल है। तो पुख्ता तौर पर सिक्योरिटी भी इन लोगों की अहम होनी चाहिए। क्या इसको लेकर ही प्रशासन की तरफ से कोई बंदोबस्त नहीं किए जा रहे हैं? देखिए, बंदोबस्त प्रशासन की तरफ से रात में था। रात में सिर्फ 2 पुलिस वालों की ड्यूटी लगाई गई थी जो गांव में अलग अलग जगहों पर राउंड अप करते रहे। लेकिन इतने बड़े गांव में सिर्फ 2 पुलिस वाले, अगर इतने बड़ी घटना को अंजाम दिया जा सकता है तो वो कोई 1 या 2 शख्स का काम नहीं होगा, वो भी कहीं ना कहीं एक भीड़ तंत्र का हिस्सा होंगे। एक भीड़ होगी या कुछ लोग 2, 4, 5, 6 लोग होंगे, तो महज 2 पुलिस वालों को लगा देना खाना औपचारिकता पूरी करने जैसा है। यहाँ पे चाहिए था कि जिस तरीके से एक कंपनी को या फिर 5 से 7 पुलिस वालों को उनको यहाँ पर तैनात किया जाए और उसके बाद इन लोगों को ये भरोसा दिलाया जाए कि आप सुरक्षित हैं और आपके साथ प्रशासन मौजूद है। जी जी मुबश्शिर, और एक और चीज, जब ये पर्चे वहां पर डाले गए थे तो क्या किसी ने देखा नहीं कि आखिर वो कौन हो सकता है जिन्होंने ये पर्चे डाले थे? जिस वक्त पर ये पर्चे वहां पर डाले गए होंगे, क्या कोई ऐसा चश्मदीद नहीं था जो देख पाया हो क्या कौन इसके पीछे है? बिल्कुल, वो खुद उनसे ही जान लेते हैं। आप लोगों में से किसी ने कोई नजर नहीं पड़ी, किसी की किसी ने देखा नहीं कि नहीं, नजर नहीं डाला, कब डाला, कितने बजे डाला? नहीं पड़ा जी, बिल्कुल कुछ नहीं, पता नहीं चला। कुछ नहीं पता। ये कभी कोई पता नहीं चल पाया। ये तो रात के 12 बजे के बाद की बात है, क्योंकि मोस्टली हम लोग गांव में हमारे परिवार की बात करें तो हम लोग 9, साढ़े 9, 10 बजे तक सोते हैं लगभग, तो जल्दी सो जाते हैं गांव में लोग। गांव में जल्दी सो जाते हैं। तो किसी ने देखा नहीं कि कौन था, क्या किसी ने नहीं देखा। किसी ने नहीं देखा। ये जो कहा नहीं जा सकता कौन है क्या है, जब किसी को देखा नहीं है तो कैसे कहें कि वो कौन है? सही बात है। तो अभी किसी का अभी कुछ पता नहीं? नहीं, अभी किसी को कुछ पता नहीं। और एग्जैक्ट किस टाइम? 4 बजे तो आप बता रहे कि 4 बजे उठ के आपने देखा, इसका मतलब 12, 1 बजे, 2 बजे के आसपास? बिल्कुल सही बात है। तो ये इसी वक्त का है। बिल्कुल। देखिए, मिडनाइट की बात है। जिस तरीके से 4 बजे, तो जैसे इसाक है उन्होंने ही देखा कि 4 बजे वो घर से उठे सुबह, क्योंकि गांव में अमूमन लोग सुबह जल्दी, जैसे मैंने पहले कहा कि पहले जल्दी उठते हैं। खेतों पर जाना होता है, उनको अपने काम निपटाने होते हैं और 9-10 बजे तक तो अमूमन जब हम अपना बिस्तर छोड़ते हैं तब गाँव के लोग तकरीबन अपना सारा काम खत्म कर चुके होते हैं। तो ये एक बड़ी अच्छी बात अगर मैं कहूं तो है गांव के लोगों में कि सुबह जल्दी उठना और रात को जल्दी सोना। तो जल्दी सोने की वजह से 8-9 बजे तक गांव में पूरी तरीके से सन्नाटा होता है। तो रात के दोपहर में अगर इस तरीके से कोई घटना हो तो उसको किसी ने अभी तक फिलहाल देखा नहीं हो। हालांकि गांव के अंदर कोई सीसीटीवी कैमरा है भी नहीं कि कोई वीडियो फुटेज हो या किसी तरीके की ऐसी चीजें हो जिससे पता लगाया जा सकता है कि आखिर वो कौन लोग थे। जी बिल्कुल, बहुत अहम बात कही आपने। यहाँ पर सिक्योरिटी होना बहुत जरूरी है इन हालात में। अब आने वाले दिनों में जो इंतजामिया है क्या कुछ कदम उठाता है, ये बहुत जरूरी होगा और कौन इसके पीछे है ये भी पता लगाना उतना ही अहम है। फिलहाल बहुत शुक्रिया मुबश्शिर सारी जानकारी के लिए।